तो आज की वीडियो में हम एक हॉरर मांगा पढ़ने वाले जिसका नाम है ओनियाशिकी। और अगर इस मांगा की कहानी की बात करें तो इसमें एक लड़का और एक लड़की एक हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ पे चीजें धीरे धीरे एक भयंकर रूप लेना स्टार्ट कर देती है। तो मांगा की शुरुआत में एक लड़की एक लड़के से कुछ रिक्वेस्ट कर रही होती है और यहाँ पर लड़के का जो नाम है वो है एबे सेंपाई। मगर यहाँ पर एबे सेंपाई उस लड़की की रिक्वेस्ट को मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसको इसमें कुछ भी फन नहीं लग रहा। जिस पर वो लड़की कहती है आयरन हार्ट, एबे सेंपाई जो किसी भी चीज से नहीं डरता है, अगर हम तुम्हें डराने में कामयाब होते हैं तो प्लीज हमारे साइंस क्लब का बजट बढ़ा दीजिए। जिस पर सेंपाई उसको कहता है कि क्या ये अजीब बात नहीं है, तुम साइंस क्लब से और हॉन्टेड हाउस में जाने की बात कर रही हो। जिस पर वो लड़की फिर से कहती है कि आखिर अंदर जाने में हर्ज क्या है प्रेसिडेंट, एक बार अंदर चले जाइए, वैसे भी हर एग्जिबिट को देखना आपका काम है। और तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि ये स्कूल बिल्डिंग जो है काफी पुरानी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। जिसका सेंपाई जवाब देते कि क्या बात कर रही हो, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जिस पर फिर से वही दूसरी लड़की कहती है कि मैं भूतों की नहीं डेमंस की बात कर रही हूँ। जिस पर सेंपाई कहता है कि आखिर डेमंस का होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिस पर पहली लड़की कहती है कि क्या आपने वो खबर नहीं सुनी कि अभी हाल में ही स्कूल से 2 लड़कियां गायब हुई है जब वो ओनिगोको गेम खेल रही थी और ऐसा कहा जाता है कि उनको डेमंस ने कैप्चर किया है। और उसकी ये बात सुन के दूसरी लड़की बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चला देती है और वो फिर से सेंपाई से अंदर जाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अब तक सेंपाई भी समझ जाता है कि ये लड़कियां अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वो सोचते कि क्यों ना एक बार जल्दी से अंदर जाके इस बवाल को खत्म किया जाए। मगर अंदर जाने से पहले एक लड़की उसको एक हार्ट शेप का गैजेट देती है जिसका नाम होता है पीटर पैटर हार्ट बीट डिटेक्टर। और इसको देख के सेंपाई पूछता भी कि आखिर ये करता क्या है। जिस पर लड़की बताती कि अगर आपका हार्ट बहुत तेज धड़कने लगेगा तो इसमें से आवाज आने लगेगी और इससे मुझको ये पता चल जाएगा कि आपको भी डर लगता है। और इस पर सेंपाई पूछता है कि क्या इसको तुमने बनाया है। जिस पर लड़की बताती कि हम लोग साइंस क्लब से है। और इस पर सेंपाई अपने आप से कहता है कि उसको तो साइंस क्लब की एक्टिविटी देखनी थी, फिर वो ये हॉन्टेड हाउस जा ही क्यों रहा है। लेकिन तभी वो लड़की कहती कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एबे सेंपाई अंदर आ रहे हैं। और जब सेंपाई अंदर जाता है तो वो कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। मगर तभी अचानक से हवा में एक डेड बॉडी उल्टी लड़की भी उसके सामने आ जाती है। मगर सेंपाई को यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि दरअसल वो जो डेड बॉडी होती है वो नकली होती है। जिस पर लड़की कहती है अरे देखो उसकी आंख नीचे गिर गई। और उसकी ये हरकतें देख के सेंपाई को बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है शायद इसको साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे सेंपाई सोचता है कि क्यों ना उस लड़की से थोड़े मजे लिए जाए। और वो उससे उसका नाम पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जैसे बताती है कि उसका नाम कीटो है। और इसके बाद सेंपाई पूछता है कि आखिर तुम्हारे अलावा तुम्हारे क्लब में और कितने लोग हैं। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं किसी भी ऐसे क्लब को पैसे नहीं देना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा वीक हो जैसे कि तुम्हारा। जिस पे कीटो बताती कि रिसेंटली 2 और लोगों ने उसके क्लब को ज्वाइन किया है पर अभी भी उसका क्लब जो है काफी छोटा है। जिस पे सेंपाई उससे मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो तुम्हारे कम नंबरों में पूरी हो जाए। जिस पे कीटो दुखी होकर कहते कि भले ही हमारे नंबर्स कम है लेकिन हम तब भी तुम्हें डरा सकते हैं सेंपाई। और फिर सेंपाई कहता है कि देखो अगर मैंने थोड़ा सा भी रिएक्ट किया, अगर मुझे थोड़ा सा भी डर लगा तो शायद मैं तुम्हारा बजट बढ़ा सकता हूँ, भले ही वो थोड़ा हो। और वो ये भी बताता है कि उसको हॉन्टेड हाउस जो है पसंद नहीं है मगर उसको वो लोग पसंद है जो एम्बिशियस होते हैं और इसीलिए वो उनके साथ आगे इस गेम को कंटिन्यू करेगा। और इसके बाद केटो सेंपाई को कई अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करती है मगर सेंपाई को डर लग ही नहीं रहा होता है और अब वो ऑलमोस्ट हॉन्टेड हाउस से एग्जिट करने वाले हैं। लेकिन तभी सेंपाई जो एक लैंप को उठाता है और केटो से पूछते कि क्या ये भी तुम्हारा एक गैजेट है। और तभी सेंपाई के सामने एक शख्स आ जाता है जिसने डेविल का मास्क पहना था। लेकिन जब कीटो उसको देखती है तब वो डर के बताती कि ये आदमी उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। जिस पे सेंपाई कहता है कि अगर ये बात सच है तो कोई उनके साथ बहुत घटिया प्रैंक कर रहा है और हमें यहाँ से जल्द ही बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पलट के देखता है तो वहाँ से कीटो जो है गायब हो चुकी होती है। अब वो आवाज लगाता है कीटो कहाँ हो तुम। और तभी उसको कीटो की बताई बात याद आ जाती कि हाल में ही स्कूल से 2 लड़कियां गायब हुई है। लेकिन अभी भी सेंपाई को इस पे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कीटो से कहता है कि उसको जवाब दे मगर फिर से उसको कीटो की बताई बात याद आती है कि ऐसा कहा जाता है कि उन लड़कियों को डीमन ने कैप्चर किया था। और फिर वो चिल्ला के कीटो को फिर से आवाज लगाता है और अब फाइनली सेंपाई जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और जो उसकी हार्ट डिवाइस थी उसमें से आवाज आनी चालू हो जाती है। मगर उसको अभी भी ये विश्वास था कि कीटो जो है कहीं पे छुपी हुई है और उसको डराने की कोशिश कर रही है और अगर वो जल्द से जल्द आसपास ढूंढे तो उसको वो जल्द ही मिल भी जाएगी। और थोड़ा ही ढूंढने में उसको कीटो जो है वापिस से दिख जाती है और यहाँ पर कीटो जो है वो सेंपाई को देख के हंस रही होती है और वो कहती कि पीटर पैटर हार्ट बीट डिटेक्टर जो है उसने आवाज दे ही दी। और वो सेंपाई को बताती कि जिस
लड़की ने उनसे कहा था कि लड़कियां गायब हुई है स्कूल से, वो भी उसके ही क्लब का हिस्सा है। और ये बस उनके सेनपाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस पे सेनपाई गुस्से से कीटो से कहता है कि तुम गायब हो गई थी, ऑफ कोर्स मुझे डर लगेगा। जिस पर कीटो उससे माफी मांगती है। फिर सेनपाई कहता है कि वो हार्ट बीट डिटेक्टर इसलिए नहीं बजा क्योंकि उसे डर लगा था। और ये बात सुन के कीटो हंसने लगती है, जिस पे सेनपाई उससे पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो। जिस पे कीटो बताती है कि उसने सुना था कि सेनपाई जो है वो काफी स्ट्रिक्ट पर्सन है, लेकिन तुम तो काफी अच्छे दिल के इंसान हो। और फिर वो सेनपाई को शुक्रिया करती है उसकी परवाह करने के लिए। और ये बस उनके सेनपाई की धड़कन फिर से बढ़ने लगती है और वो हार्ट बीट डिटेक्टर फिर से बज उठता है। जिसपे सेनपाई शर्माते हुए कहता है कि उसको रात को फेस्टिवल की तैयारी करनी है और वहां से चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो वहां पर एक लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा हॉन्टेड हाउस का तजुर्बा कैसा रहा, क्या तुम्हें डर लगा। इस पे सेनपाई बताता है कि उसने असल में लड़कियों की डरावनी साइड देखी है। और तभी वो देखता है कि उसने अभी तक हार्ट बीट डिटेक्टर जो है पहन रखा है। और वो इसको वापस करने के लिए दोबारा से हॉन्टेड हाउस के अंदर जाता है और कीटो को आवाज लगाता है, मगर वहां पर उस समय कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर सेनपाई सोचता कि कहीं सब लोग नाइट फेस्टिवल में तो नहीं चले गए। और वो फिर से एक बार आवाज लगाता है कि क्या कोई भी साइंस क्लब से यहाँ पर है, मगर तभी वो देखता है कि जो आंख शुरू में जमीन पे गिरी थी वो दोबारा से नीचे गिर गई है। अब वो कहता है कि इन बेकार प्रैंक से आखिर कौन ही डरेगा, मगर तभी उसको एक बॉडी पट्टियों से लिपटी हुई दिखती है जिसने उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। और तभी सेनपाई को फिर से वो बात जो है दोबारा से याद आ जाती है कि अभी हाल में ही स्कूल से 2 लड़कियां गायब हुई है और कीटो ने उसको बताया था कि हाल में ही 2 नए लोग उसकी टीम से जुड़े हैं। और तभी कोई पीछे से उसको आवाज लगाता है, क्या सेनपाई अब वापस आ गए। और जब सेनपाई पीछे पलट के देखता है तो पीछे कीटो होती है जो कहती है कि अच्छा आप पीटर पैटर हार्ट बीट डिटेक्टर वापस करने आए हो। मगर जब सेनपाई कीटो की परछाई दीवार पे देखता है तो पीछे डेमन की परछाई होती है, यानी कि शुरू से ही कीटो वो डेमन थी जिसने उन 2 लड़कियों को कैप्चर किया था। अब वो सेनपाई से हंसते हुए कहती है, शुक्रिया इतनी तकलीफ उठाने के लिए, क्या अब आप हमारा बजट बढ़ाओगे। और यहीं पर ये मांगा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।